हेलो फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 9.3 से क्वेश्चन नंबर 20 करेंगे। शो दैट द प्रोडक्ट्स ऑफ द कोरेस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ द सीक्वेंसेस स्मॉल ए आर स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू ए आर एन माइनस वन। ये एक सीक्वेंस दे रखा है एंड ये दूसरा सीक्वेंस दे रखा है कैपिटल ए आर स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू ए आर एन माइनस वन। फॉर्म आ जीपी। यहां तक के क्वेश्चन को पहले समझिए। ये जो दो सीक्वेंसेस आपको दे रखे हैं, इनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म्स के जो प्रोडक्ट होंगे ना, वो जीपी बना रहे हैं, ये आपको शो करना है। एंड फाइंड द कॉमन रेशियो, और फिर आपको कॉमन रेशियो भी बतानी है। तो ठीक है, हम इनके कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म्स का प्रोडक्ट निकाल देते हैं, उनको लाइन से लिखते हुए चलेंगे और फिर देखते हैं कि क्या वो जीपी बन रहा है नहीं बन रहा। तो प्रोडक्ट ऑफ corresponding टर्म्स। अब corresponding लिखा हुआ है तो इसका मतलब पहली टर्म का पहली टर्म से प्रोडक्ट। तो a इंटू में बिग ए कॉमा, फिर यहां स्मॉल ए स्मॉल आर इंटू में कैपिटल ए कैपिटल आर हो जाएगा। तो ए आर और इंटू में कैपिटल ए और कैपिटल आर। नेक्स्ट में ए आर स्क्वायर और इनटू में कैपिटल ए कैपिटल आर का स्क्वायर। फिर इसी तरह से ये आगे चलता हुआ जा रहा है और यहाँ ए आर एन माइनस वन इंटू में कैपिटल ए कैपिटल आर एन माइनस वन। ये चीज़ आपको करनी है। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ तो ये एज इट इज ही रहेगा, ए इंटू में कैपिटल ए। इधर में क्या करते हैं, जो ए और ए है इनको मैं एक साथ ले लेता हूं और जो आर और आर है इन्हें मैं एक साथ ले लेता हूं। तो कैपिटल ए और स्मॉल ए, तो स्मॉल ए पहले लिख लिया और फिर कैपिटल ए बाद में लिख लिया, और आर को मैं एक ब्रैकेट में ले लेता हूं, स्मॉल आर कैपिटल आर। इसी तरह यहां पे ए और ए ये मैंने एक साथ ले लिया और इन ब्रैकेट में कैपिटल आर स्मॉल आर और ये कैपिटल आर। और क्योंकि इन दोनों की पावर सेम है ना, तो मैं सेम कॉमन यहाँ पे ब्रैकेट लगा के इसके ऊपर ऐसे 2 लिख लूंगा। और इसी तरह से मेरे को लास्ट वाली जो nth टर्म है इसको भी लिखना है। ए और ए को मैं एक साथ लिख लेता हूं और ब्रैकेट के अंदर इन आर को लिख लेता हूं, स्मॉल आर कैपिटल आर, और इनकी पावर बिल्कुल सेम है तो ब्रैकेट के ऊपर कॉमन पावर लगा देंगे n माइनस वन। ये इसका प्रोडक्ट हो गया। अब इसे आप ध्यान से देखिए, यहां पे जो a है वो तो सब में यही है, a स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल ए अप टू एन टर्म तक ये बिल्कुल इसी तरह से जा रहा है जैसे कि हमारी फॉर्म होती है ना, जनरल फॉर्म ए सीक्वेंस में यही होता है। जीपी के अंदर ये जो ए है ये एक ही बार होता है। यहां भी आप देख रहे हो ये एक चीज है। और जो आर होती है ये आर की पावर 0, आर की पावर 1, आर की पावर 2 एंड अप टू आर की पावर n माइनस वन। तो बिल्कुल इसी फॉर्म का दिख रहा है ना ये आपको, ए आर स्क्वायर और ए आर एन माइनस वन। तो ये यहाँ पे दिख रही है कि एक जीपी है, तो ये जीपी की ही फॉर्म बन गई है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे दिस इज आ जीपी विद फर्स्ट टर्म। इसमें जो फर्स्ट टर्म है वो ये ए ही तो होती है, तो यहां पे जो फर्स्ट टर्म है वो हमारी ए इंटू ए, यानी स्मॉल ए इंटू में ये कैपिटल ए विद फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो भी आपको अंदर दिख गई होगी। जैसे यहां पे कॉमन रेशियो क्या है, आर कॉमन रेशियो को हम आर से डिनोट करते हैं ना, हमारी जनरल फॉर्म में आर होती है। लेकिन यहां पे जो कॉमन रेशियो है वो इनका प्रोडक्ट है, स्मॉल आर और कैपिटल आर का प्रोडक्ट है। एंड कॉमन रेशियो आर इंटू कैपिटल आर। और यहां चाहे तो आप ऐसे लिख के दिखा सकते हो, ये जो कॉमन रेशियो है ना इसको आप फाइंड करके देख भी सकते हो। कॉमन रेशियो होती है A2 बाय A1। यहाँ पे सेकंड टर्म जो है आपकी वो ये है,
ए और आर आर, और जो फर्स्ट टर्म है वो ये है ए इंटू ए। तो a इंटू ए और a इंटू ए तो ये कट ही गया, बचा क्या है r इंटू आर। ऐसे आप इसे फाइंड करके साथ में दिखा भी देना। तो आपने इसको जीपी भी शो कर दिया और कॉमन रेशियो यहाँ फाइंड करके भी दिखा दिया और लैंग्वेज में लिख के भी दिखा दिया। क्वेश्चन खत्म।